प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज अपन बात करेंगे क्रांतिकारी एवं आतंकवादी आंदोलन। देखें साहब, दो चरण है इसके, प्रथम चरण, द्वितीय चरण। तो देखिए, प्रथम चरण की अपन बात करेंगे। प्रथम चरण है यह आपका 1905 से 1915 का है, और दूसरा जो चरण है यह 1924 से 34 का है। तो पहले चरण की अपन बात करें तो इसमें देखिए, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। पहले चरण की अपन बात कर रहे हैं, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी विचारधारा में सर्वाधिक समर्थन जो थे, एक क्रांतिकारी विचारधारा का सर्वाधिक समर्थन ये कहां पर किया गया? बंगाल के अंदर किया गया। आगे अपन देखेंगे, क्रांतिकारी आयरलैंड तथा रूसी निहिलिस्टों से प्रभावित थे। क्रांतिकारी जो थे यह है आयरलैंड व रूसी निहिलिस्टों से क्या थे? प्रभावित थे। नेक्स्ट अपन देखेंगे, क्रांतिकारियों ने तिलक का नारा था अनुनय विनय नहीं बल्कि युयुत्सा यानी युद्ध करने की इच्छा, ये तिलक का नारा था। क्रांतिकारियों के अंदर जोश बढ़ दिया, इसको आदर्श बनाया क्रांतिकारियों ने अपना। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का जो श्रेय दिया जाता है बंगाल के अंदर, ये किसे दिया जाता है? वारिंद्र कुमार घोष को दिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है सर, वारिंद्र कुमार घोष, अरविंद घोष का छोटा भाई था। नेक्स्ट दूसरा है भूपेंद्र नाथ दत्त, यह है स्वामी विवेकानंद का छोटा भाई था। 1906 में दोनों ने युगांतर नामक समाचार का प्रकाशन किया। 1906 में दोनों के द्वारा युगांतर नामक समाचार पत्र है, इसका क्या किया इन्होंने? प्रकाशन किया। 1902 में अनुशीलन समिति नामक बंगाल में प्रथम क्रांतिकारी संगठन है, इसकी स्थापना हुई साहब। इसकी क्या हो गई? स्थापना हो गई। और स्थापना करते कौन है? सतीश चंद्र बोस और प्रमोद मित्र। नेक्स्ट देखिए, इसके जो सदस्य थे, इस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य कौन कौन थे? वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त है, इसे बंगाल का शेर कहा जाता है। बंगाल का शेर कहा जाता है। नेक्स्ट है सचिंद्र सान्याल।
सचिंद्र सान्याल। 1907 के अंदर वारिंद्र व भूपेंद्र के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना का उद्देश्य अनुशीलन समिति की स्थापना का उद्देश्य इसका समिति का जो उद्देश्य था साहब, ये था खून के बदले खून, खून के बदले खून। ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिन बिहारी दास, आत्मोन्नति समिति विपिन बिहारी गांगुली, विपिन बिहारी गांगुली। साहित्य भवानी मंदिर अरविंद घोष। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल। पत्र देखें कौन कौन से पत्र थे, इंपॉर्टेंट पत्र हैं। और पत्रों में देखें आप, एक तो है संध्या ब्रह्म बंदोपाध्याय, वंदे मातरम, ये समाचार पत्र अरविंद घोष का था। नेक्स्ट है एक वंदे मातरम है, यह है मैडम भिखाजी कामा का था। मैडम भिखाजी कामा का था लंदन में। नेक्स्ट है युगांतर, वारेंद्र कुमार घोष का था। युगांतर वारेंद्र कुमार घोष का था। भारत माता अजीत सिंह का था। देखिए सर, अपन बात कर रहे हैं क्रांतिकारी एवं आतंकवादी आंदोलन। दो चरणों में पढ़ेंगे इसको। पहला चरण पढ़ रहे हैं 1905 से 15, दूसरा चरण है 1924 से 34। तो पहला चरण है, इसमें देखिए बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल है पहले से ही, मध्यकाल से ही विद्रोह का नगर इसे कहा जाता है और इसमें क्रांतिकारी भावना पैदा होना स्वतः ही इसमें लाजमी थी। तो देखेंगे क्रांतिकारी विचारधारा का सर्वाधिक समर्थन है, ये कहां पर हुआ था? सब बंगाल के अंदर हुआ था। आयरलैंड और रूसी निहिलिस्टों से प्रभावित कौन थे? बंगाल के क्रांतिकारी थे। तिलक ने नारा दिया था अनुनय विनय नहीं बल्कि युयुत्सा। ये क्रांतिकारियों का आदर्श बन गया। यानी तिलक है, इसने कहा कि अनुनय विनय नहीं, क्या करनी है? सिर्फ युयुत्सा यानी युद्ध की इच्छा रखनी है। आंदोलन को फैलाने का जो श्रेय दिया जाता है ये वारिंद्र कुमार घोष, ये अरविंद घोष का छोटा भाई था। भूपेंद्र नाथ दत्त ये स्वामी विवेकानंद का छोटा भाई था। 1906 के अंदर युगांतर नामक समाचार पत्र है। इसके अंदर युगांतर नामक समाचार पत्र है, ये किसका था? वारिंद्र कुमार का था युगांतर नामक समाचार पत्र। और इस समाचार पत्र ने क्रांतिकारी विचारों को बंगाल के अंदर फैलाया। आगे देखेंगे 1902 के अंदर अनुशीलन समिति है,
इंपॉर्टेंट बात है साहब, अनुशीलन समिति नामक बंगाल के अंदर प्रथम क्रांतिकारी संगठन है, इसकी स्थापना होती है। स्थापना करने वाले कौन होते हैं? सतीश चंद्र बोस और प्रमोद मित्र। इसके प्रमुख जो सदस्य होते हैं वो होते हैं वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त को बंगाल का शेर भी कहा जाता है। और तीसरा इसका सदस्य था सचिंद्र नाथ सान्याल। 1907 के अंदर वारिंद्र व भूपेंद्र के द्वारा अनुशीलन समिति थी। इसका उद्देश्य क्या रखा गया? खून के बदले खून, खून के बदले खून। नेक्स्ट देखिए, ढाका के अंदर अनुशीलन समिति की स्थापना है, ये पुलिन बिहारी दास के द्वारा की जाती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आत्मोन्नति समिति है, इसकी स्थापना विपिन बिहारी गांगुली के द्वारा की जाती है। अब साहित्य देखिए बंगाल में, तो ये क्रांतिकारी आंदोलन के समय भवानी मंदिर है, इसकी रचना कौन करता है? अरविंद घोष। बंदी जीवन की रचना कौन करता है? सचिंद्र नाथ सान्याल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब ये, बंदी जीवन। इसे क्रांतिकारियों की बाइबल भी कहते हैं बंदी जीवन को, ये भी ध्यान में रखना। बंदी जीवन है सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक है। इस पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबल भी कहा जाता है। पत्र देखिए, संध्या नामक पत्र है, ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा। वंदे मातरम है अरविंद घोष के द्वारा। दूसरा वंदे मातरम है मैडम भिखाजी कामा, लंदन से प्रकाशित होता था। युगांतर नामक समाचार पत्र है वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा। और भारत माता समाचार पत्र है अजीत सिंह के द्वारा। ये आपके पांचों के पांचों समाचार पत्र हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आपको रखना है। आगे देखिए सर, बंगाल में अपन क्रांतिकारी हैं ये पढ़ रहे हैं। बंगाल को अपन पढ़ रहे हैं। देखिए साहब आगे देखिए, बंगाल का क्रांतिकारी हेमचंद्र कानूनगो, हेमचंद्र कानूनगो है। हेमचंद्र कानूनगो ने पेरिस में एक रूसी से सैन्य प्रशिक्षण लिया। सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया और 1908 में आकर के कलकत्ता में 1908 कलकत्ता के अंदर मणिकतल्ला नामक जगह है, मणिकतल्ला के अंदर बम बनाने का कारखाना है, बम बनाने का कारखाना स्थापित किया। ढाका के पूर्व जिलाधीश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब ये भी, ढाका के पूर्व जिलाधीश पर इसने क्या चला दी थी? गोलियां चला दी थी। इसके बाद में है मुजफ्फर कांड। मुजफ्फर हत्या कांड 1908। खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश, जिसका नाम है साहब किंग्सफोर्ड की हत्या का क्या किया था? प्रयास किया था। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। इसी कारण खुदीराम को फांसी हुई और सबसे कम उम्र का फांसी प्राप्त करने वाला खुदीराम बोस था। 18 वर्ष का 18 वर्ष। लेकिन राजस्थान बोर्ड है
इसके अंदर खुदीराम बोस की जो आयु है ये कितनी बताई गई है साहब? 15 वर्ष बताई गई है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। इसके बाद में अलीपुर षड्यंत्र केस है। अलीपुर षड्यंत्र केस केस 1908 के अंदर अलीपुर षड्यंत्र केस। मणिक तल्ला में सरकार ने छापा मारा और अरविंद घोष व वारिंद्र कुमार घोष सहित 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। नेक्स्ट है, इस केस का सरकारी गवाह था, ये था नरेंद्र गोसाई। ये बात भी इंपॉर्टेंट बनती है साहब, जिसकी सत्येंद्र नाथ बोस ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सत्येंद्र नाथ बोस ने गोली मारकर इसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। वारिंद्र कुमार घोष को काला पानी की 15 वर्ष की सजा दी गई। अरविंद को रिहा कर दिया गया। अरविंद के पत्र कर्मयोगी, वंदे मातरम, सावित्री, यह अंग्रेजी की सबसे लंबी व्याख्यात्मक कविता है। अंग्रेजी की सबसे लंबी व्याख्यात्मक कविता है। और द लाइफ डिवाइन पुस्तक 1916 में अरविंद है, यह पांडिचेरी के अंदर एक आश्रम की क्या कर लेता है? स्थापना कर लेता है और राजनीतिक गतिविधियों से एक तरह से त्यागपत्र दे देता है। देखिए, बंगाल के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन की अपन बात कर रहे हैं। हेमचंद्र कानूनगो है, ये पेरिस जाते हैं और पेरिस के अंदर रूसियों से सैन्य प्रशिक्षण लेते हैं और वहां से 1908 में वापस आते हैं और कलकत्ता के अंदर 1908 में मणिक तल्ला के अंदर बम बनाने की क्या करते हैं? कारखाना स्थापित करते हैं। और ढाका के पूर्व जिलाधीश पर गोली इन्होंने चलाई थी। मुजफ्फर हत्याकांड है, इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना कब का है? 1908 का। खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास किए। इसी प्रयास के अंदर खुदीराम बोस को फांसी दी गई। ये सबसे कम उम्र का फांसी प्राप्त करने वाला व्यक्ति था भारत का। 18 वर्ष बताई जाती है, लेकिन राजस्थान बोर्ड के अंदर इनकी उम्र है, ये कितनी बताई जा रही है? 15 वर्ष बताई जा रही है। अलीपुर षड्यंत्र केस है, कब का साहब? 1908 का है। मणिक तल्ला के अंदर सरकार ने छापा मारा। अरविंद घोष, वारिंद्र कुमार घोष और 34 लोगों को इसमें क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। इस केस का जो सरकारी गवाह था ये था नरेंद्र गोसाई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नरेंद्र गोसाई की गोली मारकर हत्या कौन कर देता है? सत्येंद्र नाथ बोस कर देता है। वारिंद्र कुमार घोष है, वारिंद्र कुमार को काला पानी की सजा है, यह दी गई कितनी साल की? 15 साल की। अब अरविंद घोष है, इसको रिहा कर दिया गया।
अरविंद के प्रमुख पत्र हैं कर्मयोगी, वंदे मातरम और एक सावित्री। सावित्री है, यह है इसकी अंग्रेजी की सबसे लंबी व्याख्यात्मक कविता है। इंपॉर्टेंट बात है, आप उसको ध्यान में रखेंगे। इनकी पुस्तक है एक द लाइफ डिवाइन। पुस्तक का नाम क्या है साहब? लाइफ डिवाइन। 1916 के अंदर अरविंद है, यह राजनीति से संन्यास ले लेता है, पांडिचेरी चला जाता है और पांडिचेरी के अंदर एक आश्रम की स्थापना करता है और इसी आश्रम को इतिहास के अंदर अरविंदो आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। अरविंदो आश्रम। देखें सर, आगे देखिए। प्रथम चरण अपन पढ़ रहे हैं, अरविंदो आश्रम। अब देखें आवड़ा षड्यंत्र केस। आवड़ा षड्यंत्र केस कब का साहब? 1910 का है। 1910 का आवड़ा षड्यंत्र केस। जतेंद्र नाथ मुखर्जी को 1910 में पुलिस एसपी शमशुल आलम की हत्या के आरोप में इसको क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था, जो हावड़ा षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। अब है दिल्ली षड्यंत्र केस, और ये कब का साहब? 1912 का है। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन पर लॉर्ड हार्डिंग समारोह पूर्वक दिल्ली पहुंचा। लॉर्ड हार्डिंग है, ये समारोह पूर्वक कहां पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। चांदनी चौक दिल्ली का चांदनी चौक है। चांदनी चौक दिल्ली पर 23 दिसंबर 1912 को क्रांतिकारियों ने बम फेंक दिया। बम फेंकने वालों में रास बिहारी बोस थे। इनके द्वारा योजना बनाई गई थी बम फेंकने की, और प्रमुख व्यक्ति कौन थे? अवध बिहारी, मास्टर अमीचंद, लाल मुकुंद, बसंत कुमार आदि को दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मृत्यु दंड दिया गया। इनको क्या दिया गया? मृत्यु दंड है दिया गया। जोरावर सिंह बारठ राजस्थान से था। बलराज हनुमंत सहाय को आजीवन कारावास। रास बिहारी बोस यहां से भागकर कहां चले जाते हैं? जापान चले जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे महाराष्ट्र में। बंगाल की बात होगी, अब महाराष्ट्र की बात करें। देखिए साहब, महाराष्ट्र क्रांतिकारी
राष्ट्रवादियों का सबसे प्रमुख केंद्र था क्रांतिकारी। क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का प्रमुख केंद्र था, ये कौन सा था? बंगाल। नेक्स्ट है पुणे के चित्तपावन ब्राह्मणों को भारत में आतंकवादी या आतंकवाद शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उकसाने का श्रेय ये किसे दिया जाता है? तिलक के पुत्र केसरी को दिया जाता है। तिलक ने 1893 में महाराष्ट्र में गणपति, 1895 में शिवाजी उत्सव है यह मनाने की परंपरा शुरू कर दी। महाराष्ट्र के अंदर तिलक की प्रेरणा से आर्य बांधव समिति नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना हुई। ये क्या है? क्रांतिकारी एक संस्था है, इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है विद्रोह भड़काने के आरोप में इनको 18 माह का कारावास हुआ। 18 माह की इनको जेल हुई और ये प्रथम व्यक्ति थे जो देश के लिए जेल में राजनीतिक बंदी के रूप में रहे। नेक्स्ट है केसरी नामक समाचार पत्र में प्रकाशित लेख के कारण इनको 24 जून 1908 में 6 वर्ष का कारावास है। 6 वर्ष का कारावास या 6 वर्ष की इनको जेल हुई और इनको मांडले जेल, जो बर्मा के अंदर है, मांडले जेल इनको भेज दिया गया। महाराष्ट्र के अंदर अपन पढ़ रहे हैं। इससे पहले देखिए आपका बंगाल के अंदर और प्रमुख हावड़ा षड्यंत्र केस है। कब का साहब? 1909 का। जतेंद्र नाथ मुखर्जी को 1910 के अंदर पुलिस एसपी शमशुल आलम की हत्या के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया और ये जो केस है ये हावड़ा षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 का है। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन करने के लिए लॉर्ड हार्डिंग है जो तत्कालिक गवर्नर था, ये समारोह पूर्वक दिल्ली के अंदर पहुंचा और चांदनी चौक जो है दिल्ली का, यहाँ पर 23 दिसंबर 1912 को बम फेंकने की योजना है, ये किसने बनाई थी? रास बिहारी बोस ने बनाई थी। इसके अंदर लॉर्ड हार्डिंग है, ये बाल बाल बच जाता है, लेकिन इसका जो हाथी पर बैठा हुआ सेवक है वो मारा जाता है, यानी हाथी चलाने वाला है वो मारा जाता है। यहाँ पर देखिए इस जो षड्यंत्र के अंदर कौन कौन थे? अवध बिहारी, मास्टर अमीचंद, लाल मुकुंद, बसंत कुमार, इनको तो क्या दे दिया गया था? मृत्यु दंड दे दिया गया था। जोरावर सिंह बारट, बलराज, हनुमंत साय, इनको क्या दिया गया था? आजीवन कारावास दिया गया था। रास बिहारी बोस है, ये भाग करके कहाँ चला जाता है? जापान चला जाता है। अब देखेंगे महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र के अंदर देखिए आप, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का प्रमुख केंद्र था कौन सा? महाराष्ट्र। क्रांतिकारी आतंकवादियों का प्रमुख जो केंद्र था या क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का प्रमुख केंद्र था, ये महाराष्ट्र था। पुणे के चित्तपावन ब्राह्मणों को भारत के अंदर आतंकवाद शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र के युवाओं को उकसाने का श्रेय है, ये किसको दिया जाता है? तिलक के पुत्र केसरी को दिया जाता है। 1893 में तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति, 1895 में शिवाजी उत्सव मनाने की प्रक्रिया रखी। तिलक की प्रेरणा से आर्य बांधव समिति जो है, यह एक महाराष्ट्र का क्रांतिकारी संगठन था, क्रांतिकारी दल था। इसकी क्या करी गई थी? स्थापना करी गई थी। विद्रोह भड़काने का जो आरोप है, यह तिलक के ऊपर लगा और इनको 18 माह की जेल हुई। तिलक जो थे, ये प्रथम व्यक्ति थे जो देश के लिए जेल में जाने वाले राजनीतिक बंदी के रूप में जेल में गए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीतिक बंदी के रूप में जेल में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं भारत के, वो कौन है? बाल गंगाधर तिलक। केसरी जो लेख है, केसरी के अंदर इन्होंने लेख लिखा और इस लेख में लिखा देश की दुर्दशा जो है, अंग्रेजों पर कटाक्ष करा इन्होंने, और इसी कारण 24 जून 1908 को इनको 6 वर्ष की जेल हुई। मांडले जेल में इसको, जो ब्रह्मा के अंदर है, यहाँ पर भेज दिया गया। आगे देखिए, महाराष्ट्र की अपन बात कर रहे हैं, बंगाल की बात कर ली अपन ने, अब अपन बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में और देखिए, व्यायाम मंडल, महाराष्ट्र के अंदर ही बात चल रही है। व्यायाम मंडल, व्यायाम मंडल है, ये 1896 से 97, 1896 से 97 में पूना में चापेकर बंधु, जिसके अंदर दामोदर हरि व बालकृष्ण हरि, दामोदर हरि व बालकृष्ण हरि, ये इतिहास के अंदर चापेकर बंधु के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने 22 जून 1897 को पूना के प्लेग कमिश्नर, पूना के प्लेग कमिश्नर, इसका नाम था आमस्ट, की गोली मारकर इन्होंने क्या कर दी साहब? हत्या कर दी। यह भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या थी। इसकी जो तुलना है, यह है तिलक के केसरी समाचार पत्र में, तिलक के केसरी समाचार पत्र में शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की, शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की। इसी कारण तिलक को, और यही कारण रहा कि तिलक को 18 माह की क्या हुई थी? जेल हुई थी। नेक्स्ट देखिए, अभिनव भारती। अभिनव भारती, वीडी सावरकर ने 1904 के अंदर नासिक महाराष्ट्र में मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की।
सावरकर ने 1909 में 1909 में द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा, यानी भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इन्होंने पुस्तक लिखी। 1906 में अभिनव भारत क्रांतिकारी संस्था की स्थापना लंदन में की। नेक्स्ट है मित्र मेला नामक संस्था है, यह बाद में अभिनव भारती के नाम से जानी गई। 1901 में सावरकर ने महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर शोक सभा का जो आयोजन हुआ था, इसका विरोध किया था। एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक उत्सव को गुलामी का उत्सव कहा। गुलामी का उत्सव व देश व जाति के प्रति विद्रोह कहा। नेक्स्ट देखिए 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा इनको लंदन बुलाते हैं। लंदन अध्ययन हेतु बुलाया और यहां पर रहते हुए इन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक है, यह लिखी थी। भारत का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक है, यह लिखी थी। देखिए साहब, अपन बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन। व्यामंडल की स्थापना इंपोर्टेंट है। व्यामंडल की स्थापना 1896 से 1897 के अंदर पूना के चापेकर बंधु कौन थे? दो भाई, दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि, इनके द्वारा स्थापित। 24 जून 1897 के अंदर चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमिश्नर एमस्ट को गोली मार करके हत्या कर दी। यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साहब, एमस्ट वाला ध्यान में रखना है। यह भारत के अंदर किसी यूरोपीय की पहली राजनीतिक हत्या थी। भारत के अंदर यूरोपीय की पहली राजनीतिक हत्या थी। इसकी जो तुलना है, इस हत्या की तुलना तिलक ने केसरी नामक समाचार पत्र में किस प्रकार से की है? शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या से की। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। यानी एमहर्स्ट की तुलना बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक समाचार पत्र में शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की और इसी कारण इसको 18 माह की कारावास की सजा भुगतनी पड़ी थी। अभिनव भारती जो है, इसकी स्थापना वीडी सावरकर ने 1904 में नासिक के अंदर महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने वीडी सावरकर है, इन्होंने महाराष्ट्र में
मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की थी। देखिए, अभिनव भारती है, इसके अंदर अपन देखें इसका क्या रोल रहता है क्रांतिकारी आंदोलन में। वीडी सावरकर ने 1904 के अंदर नासिक महाराष्ट्र में मित्र मेला नामक संस्थान है, इसकी क्या करी थी, स्थापना करी थी। सावरकर ने 1909 के अंदर एक पुस्तक लिखी थी, इंडिपेंडेंस वार ऑफ द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी भारत का स्वतंत्रता संग्राम। 1906 के अंदर अभिनव भारत क्रांतिकारी संस्था है, यह लंदन के अंदर इसकी स्थापना की गई थी वीडी सावरकर के द्वारा। मित्र मेला नामक संस्था है, बाद में इसी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, अभिनव भारती संस्थान कर दिया गया था। 1901 के अंदर महारानी विक्टोरिया की मृत्यु की शोक सभा का आयोजन किया जा रहा था भारत में, जिसका विरोध किसने किया था, वीडी सावरकर ने किया था। एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक भारत के अंदर हुआ था समारोह। इस उत्सव का वीडी सावरकर ने विरोध कहा और क्या कहा, गुलामी का उत्सव यह है, गुलामी का उत्सव व देश व जाति के प्रति विद्रोह का। इसको किसका, एडवर्ड सप्तम का जो राज्याभिषेक हुआ था, इंग्लैंड का शासक है, एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक का समारोह है, ये भारत में भी हो रहा था और इसका इन्होंने क्या किया है, विरोध कहा है, विरोध किया और कहा क्या, गुलामी का उत्सव इसको बताया है। 1906 के अंदर श्यामजी कृष्ण वर्मा जो लंदन में थे, इन्होंने लंदन में अध्ययन हेतु वीडी सावरकर को बुलाया और लंदन में रहते हुए ही इन्होंने पुस्तक लिखी, भारत का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक है, इन्होंने लंदन में रहते हुए लिखी थी। आगे देखिए भी, महाराष्ट्र अपना चल रहा है। प्रमुख दो ही क्षेत्र रहते हैं महाराष्ट्र बंगाल क्रांतिकारियों के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे तो देखिए, जो स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी थी, भारत का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी इन्होंने, भारत का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक है, ये किसने लिखी थी, वीडी सावरकर ने लिखी थी, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था और ये ब्रिटेन से गुप्त रूप से भारत के अंदर पिकविक पेपर्स के नाम से पहुंची थी। ये बात ध्यान में रखनी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है साहब। पिकविक पेपर्स व स्कॉट्स पेपर्स के नाम से भारत में यह पुस्तक पहुंची थी। सावरकर को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके इसको मारिया नामक जहाज से भारत लाया जा रहा था, भारत लाया गया, इसको भारत लाया गया। इन पर 1910 में नासिक षड्यंत्र केस के तहत अंडमान की सेलुलर जेल के अंदर इनको भेज दिया गया। नेक्स्ट देखिए, नासिक षड्यंत्र केस 1909, 21 दिसंबर 1909 नासिक के जिलाधीश जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कनहारे ने
कन्हारे ने गोली मार दी, गोली मार दी। कन्हारे कृष्ण जी, गोपाल करबे या करबे, विनायक विनायक नारायण देश पांडे को 19 अप्रैल 1911 में फांसी दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। अब अपन बात करेंगे पंजाब। पंजाब के अंदर आंदोलन। पंजाब पंजाब कारण है पंजाब के अंदर अकाल व भू राजस्व व सिंचाई के टैक्स में वृद्धि, यहां पर क्या था? कारण था। पंजाब के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन का जनक है, ये कौन है? जतिन मोहन चटर्जी। जतिन मोहन चटर्जी, इसने 1904 में सहारनपुर में भारत माता सोसाइटी, भारत माता सोसाइटी नामक एक गुप्त संस्था बनाई, गुप्त संस्था बनाई। पंजाब में अजीत सिंह, सूफी अंबा प्रसाद, लाला लाजपत राय, भाई परमानंद और लालचंद फलक, लालचंद फलक ने 1906 के अंदर भारत माता सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था को पुनर्गठन कर आंदोलन को आगे बढ़ाया, पुनः गठित कर आंदोलन को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाया। देखिए भी अपन बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संगठनों में, अपन देख रहे हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम है। यह पुस्तक किसकी थी? वीडी सावर की। इसके ऊपर ब्रिटिश सरकार ने पाबंदी लगा दी और भारत में यह गुप्त रूप से लंदन से भेजी गई थी। किस नाम से? पिकविक पेपर्स और स्कॉटिश पेपर्स के नाम से भेजी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। वीडी सावरकर के द्वारा भारत का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लंदन में लिखी गई और लंदन से यह पुस्तक भारत में भेजने के लिए कौन से के नाम से आई थी? पिकविक पेपर्स और स्कॉट्स पेपर के नाम से, क्योंकि इस पुस्तक पर क्या लगा दी गई थी? पाबंदी लगा दी गई थी। सावरकर को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया और मारिया नामक जहाज से इसको कहाँ लाया गया? भारत लाया गया। इस पर 1910 के नासिक षड्यंत्र केस के तहत क्या चलाया गया? केस चलाया गया और अंडमान की कौन सी जेल? सेलुलर जेल के अंदर इसको कैद कर दिया गया। नासिक षड्यंत्र केस है, यह 1909 का है। 21 दिसंबर 1909 में नासिक के जिलाधीश, जिसका नाम है जैक्सन, इंपोर्टेंट बात है साहब, जैक्सन को अनंत कन्हारे, किसने साहब? अनंत कन्हारे ने गोली मार दी थी। कन्हारे
कृष्ण जी, गोपाल कर्वे, विनायक नारायण देश पांडे आदि को 19 अप्रैल 1911 को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैक्सन की हत्या है वो किसके द्वारा, कौन से षड्यंत्र केस के अंदर हुई थी, ये ध्यान में रखना है। तो ये बात हो गई आपके सारी की सारी महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संगठनों की। अब पंजाब की अपन बात करें। पंजाब के अंदर जो आंदोलन का प्रमुख कारण था, यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन का कारण था अकाल व भू राजस्व व सिंचाई के जो टैक्स थे, इसमें अंग्रेजों ने क्या कर दी? बढ़ोतरी कर दी। पंजाब के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन का जो जनक है ये जतीन मोहन चटर्जी है। 1904 में सहारनपुर के अंदर भारत माता सोसाइटी की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। सहारनपुर के अंदर क्या हुई? भारत माता सोसाइटी नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना हुई। पंजाब में अजीत सिंह, सूफी अंबा प्रसाद, लाला लाजपत राय, भाई परमानंद, लालचंद फलक आदि के द्वारा 1906 में भारत माता सोसाइटी का पुनर्गठन किया गया और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। आगे देखिए पंजाब। पंजाब अपन देख रहे हैं। पंजाब में और कौन सी इंपॉर्टेंट बातें होंगी देखिए साहब। पंजाब, अजीत सिंह ने लाहौर के अंदर, अजीत सिंह है इसने लाहौर में, लाहौर के अंदर अंजुमाने मोहिबाने वतन अंजुबाने मोहिबाने वतन नामक एक संस्था है, इसकी क्या करी थी साहब? स्थापना करी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर जी। नेक्स्ट है भारत माता नामक समाचार पत्र है, ये इन्होंने निकाला। 1915 में संपूर्ण उत्तरी भारत में रास बिहारी बोस द्वारा एक क्रांति करने का निश्चय किया गया। क्रांति करने का निर्णय किया गया। सरकार ने पृथ्वी सिंह, परमानंद, करतार सिंह, जगत सिंह आदि को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत सजा दी गई थी। अब देखिए मद्रास में देखिए यहाँ पर नेतृत्व है नीलकंठ ब्रह्मचारी के द्वारा, और यहाँ पर एक व्यक्ति और है वंची अय्यर के द्वारा यहाँ पर भारत माता समिति है, इसकी स्थापना की गई। एक गुप्त संस्था थी। वंची अय्यर ने 1911 में तिन्नेवेली का जिला जज, जिसका नाम था आशे, इसको गोली मारकर इसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो ये है साहब वंची अय्यर। नेक्स्ट देखिए, एक बार इसको अपन देख लेते हैं। देखिए साहब, पंजाब चल रहा था अपना। अजीत सिंह ने लाहौर के अंदर अंजुमाने मोहिबाने
वतन नामक एक संस्था की स्थापना करी थी। साहब इम्पोर्टेंट ये एक संस्था है, इसको ध्यान में रखना है। अंजुमाने मोहिबाने वतन नामक संस्था की स्थापना किसने करी थी? अजीत सिंह ने। कहां पर करी थी? लाहौर के अंदर करी थी। और भारत माता नामक इन्होंने एक समाचार पत्र भी निकाला था। 1915 के अंदर संपूर्ण उत्तरी भारत के अंदर रास बिहारी बोस ने एक क्रांतिकारी करने का निर्णय लिया गया और सरकार ने पृथ्वी सिंह, परमानंद, करतार सिंह, जगत सिंह आदि को लाहौर षड्यंत्र केस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। मद्रास के अंदर क्रांतिकारी संगठन के जो जनक थे नीलकंठ ब्रह्मचारी और वंची अय्यर थे। इन्होंने यहाँ पर एक गुप्त संस्था की स्थापना की जिसका नाम था भारत माता समिति। वंची अय्यर के द्वारा 1911 में तिन्नेवेली के जिला जज आशे की गोली मारकर इसने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जिलाधीश आशे की हत्या है, ये किसने करी थी? वंची अय्यर ने की थी। तो ये बात हो गई आपकी क्रांतिकारी आंदोलन है, ये चल रहा है 1905 से 1915 के अंदर। इसके अंदर कुछ विदेशों के अंदर भी आंदोलन होंगे, उसको अपन अलग से पढ़ेंगे। धन्यवाद।